ग्रीवेंसेस सुने जाते हैं, देखी जाती हैं, तो ऑनलाइन मीडिया का भी बड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो रही माई टाउन माई प्राइड की बात, जिसमें हमारे बाशूर बाइज़्ज़त लोग आए थे और काफ़ी जो हमारे मोहल्ला प्रेसिडेंट्स ट्रेड से बाकी जो शोबे से ताल्लुक़ रखते थे वो आए, उन्होंने अपनी बातें बोली। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो है, जो म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला ने इन सालों में काम किया उसको अप्रिशिएट किया, ये बड़ी अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात ये है कि जो हमसे अभी तक काम नहीं हो पा रहे उनको भी उन्होंने यहाँ पे हमें बताया कि ये काम नहीं हुए हैं। तो जब लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी भी चीज़ में तभी डेवलपमेंट होती है। जो मैं बोला भी, जो मैं मानता हूँ, डेवलपमेंट एक कलेक्टिव एफर्ट होता है, काउंसलर्स का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, आम लोगों का। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। एक जगह का करमा में एक ड्रेन बन रही है, तो मुझे फ़ोन आया कि यहाँ पे पीएचई का कोई मसला है। तो मैं दफ्तर में बैठा हूँ, अगर मुझे फ़ोन नहीं आता मुझे पता नहीं चलती। तो जब तक आम लोगों को इन्वॉल्व नहीं होंगे इस सब में, तब तक ये डेवलपमेंट की पेस बहुत कम रहती है। और ये जो एक प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है शहरी जन अभियान, जहाँ पे आपके ऑफिसर्स आते हैं जो हेल्प पे होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग में होते हैं, तो उनके लिए इजी होता है ये चीज़ें सुनना, ये चीज़ें समझना। तो आज हमने राघव लंकर साहब को ये बोला कि हम आपको नहीं जाने देंगे तब तक जब तक आप हमारे पार्किंग का मसला हल नहीं करोगे। हमने सुबह भी बोला, सुबह हमारी वीसी थी वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ, हमारे सारे काउंसलर्स थे वहाँ पे। तो सर ने भी हमारा जायज़ा लिया म्युनिसिपल काउंसिल के काम का, और हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी सुबह बोला कि सर हमारा जो पार्किंग का जो मसला है उसको जल्द से जल्द हल कीजिए, उसमें कोई डिपार्टमेंटल इशू है, और बाकी जो इशू है छोटे मोटे वो तो हमारे लेवल पे हम खुद हल करेंगे, चाहे यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन है, चाहे हमारे यहाँ स्ट्रीट वेंडर्स का इशू है। और मैं मानता हूँ ये गलत बात नहीं है, अगर कोई हमें कोई नुक्ताचीनी करता है कहीं पे, आप लोग कोई स्टोरी करते हैं, वो अच्छी बात है, करनी चाहिए ताकि हम भी अपना काम ठीक करें। बहुत बारी मुझे मीडिया से कुछ खबरें मिलती है, कहीं कहीं कोई मसले होते हैं तो जो हमारी नोटिस में नहीं होता, जैसे कि काफ़ी लोगों ने दरिया के किनारों की बात कही, बिल्कुल गंदगी है, मैं बिल्कुल मानता हूँ और हमारी जिम्मेदारी है उसको साफ़ करें, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारी है, जब हम सफाई करें वहाँ पे और कूड़ा ना फेंकें। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे आप सब जर्नलिस्टों का, जो यहाँ पे डे टू डे जो ग्रीवेंसेस होती है, प्रॉब्लम्स होती है, या अचीवमेंट्स जो होती है सरकार की तरफ से या हमारी तरफ से आप दिखाते हैं। और उसके साथ साथ मैं म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला के जो हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस डेडिकेशन से वो काम करते हैं, उनको भी सल्यूट करता हूँ। थैंक यू। तो साहब, ये आज का जो ये प्रोग्राम था ये आखिरी था, मतलब आज लास्ट दिन था इसका? बिल्कुल, अभी ये शाम तक चलेगा। अभी और मीटिंग्स है, जिस तरह से राघव सर ने कहा कि शाम को एक और मीटिंग होगी जिसमें ऑफिसर्स होंगे और म्युनिसिपल काउंसिल के मेंबरान होंगे, तो एक और मीटिंग होगी। इसके बाद कुछ इनाग्रेशंस है, कुछ और कोई क्रिकेट मैच कहीं पे इनाग्रेट करना है, तो और भी बातचीत होगी, लगातार शाम तक बातचीत होगी। आने वाले टाइम में ऐसे प्रोग्राम फिर से होंगे? बिल्कुल ये होंगे, ये तो गारमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है, जहाँ पे गारमेंट आपके डोर स्टेप्स पे आती है आपके ग्रीवेंस सुनने। ये बहुत ही अच्छा, यही तो गवर्नेंस होती है, इसी को गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस कहते हैं। पहले हम कहते थे मिस गवर्नेंस, फिर आती है गवर्नेंस, फिर आती है गुड गवर्नेंस। ये गुड गवर्नेंस होती है, जहाँ पे आपके बड़े ऑफिसर्स आपके इलाकों में आते हैं, विजिट करते हैं, मोहल्ला मोहल्ला जाके लोगों की बात सुनते हैं। तो इसी चीज़ को हम चाहते थे इनकलकेट हो हमारे ब्यूरोक्रेसी में, हमारे जो सिस्टम में, ताकि जो लोगों का जो भरोसा है सिस्टम पे वो और बढ़े। हमने आज तक वार्डों में जो भी काम किया दिल लगा के किया, चाहे हमारे प्रेसिडेंट साहिबा है, हमारे तौसीफ रैना साहब, या इससे पहले उमर असगर साहब थे हमारे प्रेसिडेंट, उन्होंने भी काम किया। तो चाहे हमारे काउंसलर्स हैं, तो हम लोगों ने अपना टाइम निकाल के अपने फैमिली को छोड़ के हम डोर बाय डोर चाहे अपने वार्डों में गए, वहाँ पर काम किया। तो चाहे हमें किसी ने अप्रिशिएट किया या नहीं किया, हमें वो चीज़ नहीं है कि चाहे हमें किसी ने बोला ना बोला, मगर हम एक इबादत करते हैं, हम इबादत से काम करते हैं। खासकर मैं अपनी बात करूं, मैं अपने वार्ड में, वार्ड नंबर 10 में हर हमेशा, चाहे रात हो दिन हो, मैं अपने वार्ड में जाती हूँ, दिल लगा कर काम करती हूँ। इस हिसाब से काम करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये मेरी फैमिली है, मैं एक फैमिली की तरह अपने वार्ड को ट्रीट करती हूँ। बस अपने वार्ड नंबर 10 से मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ आपके माध्यम से कि आप लोग जो वो कूड़ा कचरा अपने घरों से लाकर रोडों पे डालते हो,
جب تک آپ کوآپریٹ نہیں کرو گے میونسپلٹی کے ساتھ یا ہمارے سویپر کے ساتھ، تب تک یہ ہمارا بارہمولہ کبھی صاف ستھرا نہیں بنے گا. کیونکہ یہ چیز نہیں کریں گے، ہم فوٹوگرافی کریں گے، ہم ویڈیو ڈالیں گے، وہ چیز کریں گے، مگر کام نہیں کریں گے. ہمیں کام کرنا ہے، اس کے بعد چاہے اپریشیٹ ملے یا نہ